2013 में दूध का कर्ज आप फिल्म लेकर आए, अभी 2025 में आपको दूध से नहलाया जा रहा है, यहाँ पर खूब नेताजी खुश नजर आ रहे हैं। तो ये जो दूध का कर्ज है, आप इसी छपरा के लाल हैं, यहीं पर आपका जन्म हुआ, कैसे चुकाएंगे? किन मुद्दों पर चुनावी लड़ाई आप लड़ रहे हैं? वो मेरे लिए भावुक पल था जब दूध से मुझे नहलाया गया। किसी दिन दूध बेचकर मैं बड़ा हुआ। दूध बेचकर 2 रुपये मेला के लिए मैं इकट्ठा करता था ताकि मेला में जिलेबी खाऊंगा मैं। बट ये समय ऐसा आ गया कि आज मुझे दूध से नहलाया जा रहा है। और छपरा के किन मुद्दों पे? सारे मुद्दे तो ऐसे ही है। इतना मुद्दा है ना कि अगर गिनाए ना तब कम पड़ जाए। बहुत ज़्यादा मुद्दा है। आज जाके देखिएगा, अभी जब बारिश हुई थी तो मुझे लगता है कि छपरा के व्यवसायियों की जो हालत हुई थी, कम से कम करोड़ों रुपया उनका बर्बाद हुआ है। 10 साल से यहीं के हमारे सीएन गुप्ता चाचा यहीं के विधायक हैं वो, और उसी शहर में रहते हैं वो। उसके बावजूद भी वहाँ की जो व्यवस्था हुई, सारे के सारे लोग परेशान। तो मेरा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा जो है यहाँ के पानी निकासी का है, जो नाले का है। दूसरा की शिक्षा। हमारे पूरे छपरा सिवान गोपालगंज में मात्र एक यूनिवर्सिटी है, माननीय जयप्रकाश नारायण, लेकिन वहाँ भी 6 साल लगता है पास आउट होने में बच्चों को। हम प्रयास करेंगे कि बेहतर और शिक्षा बढ़े ताकि 3 साल में पास हो जाए बच्चे। आजकल नेताजी लोगों की शिक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब देखिए, बीजेपी वाले तेजस्वी यादव पर नवी फेल कहकर प्रशांत किशोर भी उनको इस तरह से टिप्पणी करते हैं। सम्राट चौधरी के डिग्री को लेकर उधर से भी वार होता है, आपकी भी पार्टी। तो आपकी शिक्षा कैसे हुई? आपने संघर्ष का जिक्र किया कि 2 रुपए आपको मिलते थे तो आप मेला में जाते थे। आपकी जिंदगी कैसे शुरू हुई? क्या क्या किया आपने? कैसा संघर्ष? देखिए, एक बात बताऊं, पढ़ा लिखा होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। बट समाज में आने के बाद ना पता चलता है कि ज़मीनी हकीकत क्या है। शिक्षा जरूरी है, बट किसी का भविष्य शिक्षा से और लोगों का भविष्य आप तय कर पाओ, जब ज़मीन पे जाओगे तभी समझ में आएगा। और मैं ज़मीनी हकीकत से बहुत लड़ा हूँ, मुझे पता है। मैं पढ़ा लिखा बहुत कम हूँ, मैट्रिक मैंने की है, बट कैसे कैसे की है मुझे पता है। मैं कमा के पढ़ने वाला आदमी हूँ। मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे, 7 भाइयों को पढ़ाना था। कैसे पढ़ाते वो रात में गार्ड की नौकरी करते थे, दिन में चना बेचते थे। तो उनके पास वो क्षमता नहीं थी, वो तो पालने पोसने में ही अपनी सारे पैसे लगा देते थे, क्योंकि आमदनी उतनी नहीं थी। तो जब हम आए तो 10 रुपया मुझे झाल बजाने पे मिलता था। तो हमने उस हिसाब से अपने जीवन को चलाया है। तो मुझे पता है कि समाज को कैसे बदला जा सकता है। और आज सबने देखा है कि मैं कैसे ट्रांसफ़र हुआ अपने जीवन में, मैंने अपने आप को कैसे बदला। तो जब मैं अपने खुद को बदल सकता हूँ तो अपने प्रयास से, पढ़े लिखे लोग हैं जिनसे मैं सलाह लेकर अपने छपरा के बेहतर के लिए, उनसे सलाह तो ले ही सकता हूँ ना, उनसे बात कर सकता हूँ। उनके पास जो विज़न होगा छपरा के लिए, मैं प्रयास करूँगा कि छपरा बेहतर कैसे होगा, मैं उनसे विज़न लेकर मैं अपना काम करूँ उस पर, ताकि छपरा मेरे दिल में है, दिमाग में नहीं है। आप इतनी अच्छी अच्छी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, जैसे डायलॉग अक्सर हीरो के मुंह से हम लोग फिल्मों में ज़्यादा सुनते हैं। नेता लोग तो डायलॉग बाजी करते हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन आपके पीछे जो लालटेन रखा हुआ है, प्रधानमंत्री जी आते हैं, वो कहते हैं लालटेन का युग तो पुराना हो गया ना। आप देखिए, एलईडी बल्ब जल रहे हैं, 24 घंटे यहाँ पर बिजली रहती है, लालटेन का फिर क्या काम है? वो तो बुझा ही रहेगा, ये कहकर वो निशाना साधते हैं। देखिए, किसी को जो कर्मों से बड़ा हुआ है ना, उसको शब्दों से छोटा आप नहीं कर सकते। लालू प्रसाद यादव कर्म करके बड़ा हुआ है। चुनाव चिन्ह कम से कम में जलने के काम तो आता है, ये जलता तो है। और कमल, कमल किस काम आता है मुझे बता दीजिए? सिर्फ भगवान पे चढ़ाया जा सकता है उसको, उसके अलावा कोई काम नहीं है। कम से कम ये एक घर को रोशनी तो दे देता है। कमल से पढ़ के कोई बड़ा हो सकता है क्या? नहीं ना। लेकिन लालटेन से पढ़कर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बड़े हुए थे। तो आप कहने के लिए कि ये चीज बुरा है, वो शब्दों में अच्छा लगता है, बट उसकी हकीकत में जाइएगा ना तो कुछ और ही होता है। तो लालटेन कम से कम एक बच्चे को पढ़ाकर आईपीएस बना सकता है, बट कमल पढ़ा के बड़ा नहीं बना सकता है। वो भगवान पे चढ़ाने के लिए सही है, अहमियत हर चीज की होती। लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है कमल, मैं वही कह रहा हूँ दिवाली में, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ। कि चढ़ाने के काम आ सकता है वो, लेकिन वो किसी का भविष्य नहीं बना सकता है। देखिए, एक लालटेन किसी का भविष्य तय कर सकता है। किसी बच्चे को जिसके पास ये रोशनी का और ये बल्ब लगाने की क्षमता नहीं है, वो लालटेन जलाकर अपने माँ बाप का और अपनी शिक्षा को पूरा कर सकता है।